सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बनाता था समलैंगिक संबंध, खूबसूरत लड़के थे उसकी कमजोरी। दरअसल अलाउद्दीन अपनी हवस के लिए मशहूर था। अपने गुजरात अभियान के दौरान उसने एक गे मलिक काफूर को 1000 दीनार देकर खरीदा था। सुल्तान खिलजी मलिक काफूर के साथ समलैंगिक संबंध बनाता था। यही नहीं, वो मलिक काफूर से इतना प्रेम करने लगे था कि उसे अपनी सेना का सेनापति तक बना दिया। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का दूसरा शासक था और उसने अपना शासन दक्षिण भारत के मदुरै तक फैला दिया था। कहा जाता है कि उसके बाद कोई भी शासक इतना साम्राज्य स्थापित नहीं कर पाया था। आइए जानते हैं खिलजी के बारे में, जो अपनी वीरता के साथ प्यार इश्क के लिए भी जाना जाता था। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा और दामाद था। अलाउद्दीन खिलजी ने राज्य को पाने की चाह में साल 1296 में अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या कर दी थी और दिल्ली में स्थित बलबन के लाल महल में अपना राज्याभिषेक संपन्न करवाया। मदुरै तक अपने साम्राज्य को बढ़ाने वाले खिलजी का नाम राजस्थान के इतिहास में भी दर्ज है। कई इतिहासकारों के अनुसार खिलजी ने अपने प्यार की वजह से राजस्थान के चित्तौड़ पर भी हमला कर दिया था। सिंघल द्वीप के राजा गंधर्व सेन और रानी चंपावती की बेटी पद्मिनी चित्तौड़ के राजा रतन सिंह के साथ ब्याही गई थी। कहा जाता है कि रानी पद्मिनी बहुत ही खूबसूरत थी और उनकी खूबसूरती पर एक दिन दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की बुरी नजर पड़ गई। दरअसल चित्तौड़गढ़ के किले में उसने दर्पण में रानी के प्रतिबिंब को देखा था। रानी के खूबसूरत सौंदर्य को देखकर अलाउद्दीन खिलजी रानी की तरफ आकर्षित हो गया। चित्तौड़गढ़ को लूटने वाला अलाउद्दीन खिलजी राजसी सुंदरी रानी पद्मिनी को पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था, इसलिए उसने चित्तौड़ पर हमला कर दिया। वहीं खिलजी ने महाराणा रतन सिंह के पास संधि का प्रस्ताव भेजकर उसने धोखे से महल में प्रवेश किया और चालाकी से रतन सिंह को बंधक बना लिया। उसके बाद रानी ने राजा को छुड़वा लिया, जिससे गुस्सा होकर खिलजी ने काफी समय तक चित्तौड़गढ़ के किले का घेराव किए रखा और बाद में राजपूतों ने खिलजी से समझौता किया। इससे नाराज पद्मिनी ने 18 अगस्त 1303 को चित्तौड़ के इतिहास में पहला जौहर हुआ, जिसमें कई क्षत्रानियों ने जौहर किए। खिलजी को लेकर कई किताबों में दावा है कि उसके हरम में कई पुरुष थे। इतिहासकारों की माने तो अलाउद्दीन के बारे कहा जाता है कि उसके हरम में करीब 70,000 आदमी, औरतें और बच्चे शामिल थे। औरतों के सार्वजनिक नाच पर रोक थी, जिसके चलते नौजवान लड़कों को औरतों के लिबास पहनाकर नचाया जाता था। अलाउद्दीन की हरम में मौजूद मलिक काफूर पर नजर पड़ी थी और उसे गुजरात की जीत के बाद अलाउद्दीन ने 1000 दीनार देकर खरीदा था। तारीख-ए-फिरोजशाही जैसी किताबों में कफूर के साथ अलाउद्दीन के संबंधों का जिक्र किया गया है। दावों की माने तो अलाउद्दीन कफूर की खूबसूरती का दीवाना था। इतिहास में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में इस बात का भी जिक्र है कि नौजवान और बिना दाढ़ी वाले पुरुष उसकी कमजोरी माने जाते थे। कफूर के साथ करीबियों के चलते अलाउद्दीन ने काफूर को अपनी सेना में कमांडर बना दिया था। कहा जाता है कि कफूर ने खिलजी के मौत की साजिश भी रची।